हेलो दोस्तों। तो हेलो एल्केन चैप्टर के अगली सीरीज में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेके आ गए फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई। इसका फर्स्ट पार्ट है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मतलब जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा बच्चों, ठीक है। और जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होगा हमारा, उसका स्ट्रक्चर ये आएगा। अब इसने ये बोला कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है उसका डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है। रीजन क्या है वो हमें समझाना है। देखिए एक बात समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, दैट मींस वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, sp3। और यहाँ पे जो कार्बन क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ऐसा क्यों, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन पर अगर एक डबल होगा, दो सिंगल होंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन के पास एक सिंगल होगा एक ट्रिपल, या दोनों डबल होंगे तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का अगर मैं आपसे बताऊं, डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पर, पोलैरिटी पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पोलैरिटी पर। तो जहां पर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वहां पर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। और आपको एक बात समझाई थी क्या, कि कार्बन का एस करेक्टर बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एस करेक्टर कम होगा, यहाँ पर एस करेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पर एस करेक्टर कितना होगा, 33.3%। यहाँ पर एस करेक्टर कितना होगा, 25%। तो जहां पे एस करेक्टर कम होगा वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, जिसकी वजह से क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा। बट यहाँ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली विड्रॉ नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, दैट मींस उसमें एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो वो क्लोरीन को आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलने नहीं देगा। यहाँ पर क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है, और ज्यादा पोलर होने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा है एल्काइल हैलाइड्स फॉर पोलर। ये पोलर होते हैं बट आर इमिसिबल विद वाटर। लेकिन वाटर में क्या है, इमिसिबल है। देखिए एक बात मैं आपको समझा दूं, वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। अब वाटर में वही सॉल्युबल होता है जो क्या बना पाता है उसके साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब किसी पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लूओरिन एटम के पास में जाता है तो वहां पर एक इंटरेक्शन शो करता है, और इस इंटरेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप का होता था बच्चों, वो कौन कौन सा, इंटरमोलिकुलर और एक होता था इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में, इंटरमोलिकुलर जो होता है वो दो मॉलिक्यूल के बीच होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल ही वाटर में सोल्यूबल होंगे जो इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। क्या बना पाएंगे वो, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रीजन बताऊं तुम्हें, तो रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है वो H2O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई दे आर इमिसिबल। बात समझ में आ गई। अगर ये हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते तो वाटर में सोल्यूबल होते, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन के वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके इमिसिबल होंगे। क्या होंगे ये, इमिसिबल इन वाटर ड्यू टू नॉट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बच्चों समझ में आ गई बात, ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे, इसकी वजह से ये क्या है, इमिसिबल है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम क्या है। थर्ड पार्ट हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं हेलो एल्केन जो होते थे हमारे, जब हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पे जो आपका सब्सटेंस बनता था, प्रोडक्ट बनता था, उसी को हम क्या बोलते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा रीजन, ऐसा इसका क्या रीजन है इसके पीछे, कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है बच्चों,
जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और देखिए एनहाइड्रस का मतलब है बिना वाटर के, मतलब वहां पे वाटर का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए करना होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं जैसे ही ये प्रोटॉन सोर्स के कांटेक्ट में जाते हैं, प्रोटॉन सोर्स के कांटेक्ट में जैसे ही जाएंगे तुरंत वहां से क्या बना लेंगे, एल्केन। क्या बना लेंगे बच्चों, वहां से एल्केन। और अगर यहाँ पे थोड़ा भी मॉइस्चर इसको मिला, मॉइस्चर क्या होगा भाई, मॉइस्चर H2O होगा भाई। नमी में क्या होता है, H2O ही तो होता। और H2O के पास कौन कौन से आयन है, एक H+ होगा और दूसरा OH-। अब जैसे ही RMgX जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वाटर के कांटेक्ट में जाएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाएगा, तो आपको पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ये जो H2O है इसके पास दो आयन होंगे, H+ और OH-। इसका जो नेगेटिव वाला एल्काइल ग्रुप है ये प्रोटॉन के साथ में ऐड होकर के क्या बना लेगा बच्चों, एल्केन। क्या बना लेगा, एल्केन, ठीक है। इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो पॉइंट क्या था, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड एल्केन इन द विद द प्रोटॉन सोर्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो प्रोटॉन सोर्स के साथ में क्या फॉर्म कर लेते हैं, एल्केन फॉर्म कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन ओनली, ठीक है। इसलिए इनको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिएक्शन को कंप्लीट करने का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप, एसीटोन का प्रेजेंट है, हीट यहाँ पे दिया हुआ है और रिएजेंट लग रहा है सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्लोरोप्रोपेन। देखिए ये आपका फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से इनके हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, I, ठीक है। प्लस में क्या निकलेगा यहाँ से NaCl, ठीक है। बाई प्रोडक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद इस वाले की बात करें बेटा, यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल का मतलब हो गया एल्कोहल हो गया। और KOH के साथ में जब भी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, वहां पे होता था एलिमिनेशन। क्या होता था बच्चों, वहां पे एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में क्या बनती है, एल्कीन। एल्कीन कैसे बनेगी, अल्फा से हैलोजन हटाएंगे, अल्फा से क्या हटाएंगे, हैलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास हेलो एल्केन दिया है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या होगा। भाई CH3 कितने हैं, 3, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये होगा और एक CH3 ये होगा। उसके बाद उसके पास में कार्बन के पास में क्या है, हैलोजन। यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है हमारा, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ठीक है। ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और ये जो 3 कार्बन इस पे होंगे ये कैसे कार्बन होंगे, बीटा कार्बन होंगे। तो अल्फा से हाइड्रोजन को हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन को हटाओ, किसी भी एक बीटा से हाइड्रोजन हटा लो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमारी एल्कीन बन के आएगी CH3CH, वेट H नहीं है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा C, और इसका CH3 मैंने नीचे वाला एज इट एज लिखा, ठीक है। इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, इस वाले बीटा से एक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपके एल्कीन यहाँ से बनके तैयार है, ठीक है। नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। नाम क्या होगा बच्चों इसका, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है NaOH है, बट प्रेजेंट किसकी है यहाँ पे, वाटर की, मतलब एक्वस मीडियम में है। और एक्वस मीडियम में जब NaOH या KOH लेते हैं तो वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जहां से जहाँ पे Br लगा हुआ है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, OH-। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। कंप्लीट कर दो फटाफट से, CH3CH, जहां पे Br था उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट एज लिख दो, ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे Br है, यहाँ पे KCN है। अगेन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CN आ जाएगा Br की जगह पे, Br चला जाएगा CN की जगह पे, तो ये बन जाएगा CH3CH2CN प्लस में क्या आएगा, KBr, ठीक है। ये आपका रिएक्शन ये वाली हो जाएगी। उसके बाद अगले की हम बात करेंगे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव। तो यहाँ पे C2H5 कहाँ पे आएगा, Na की जगह पे, तो बनेगा C6H5O C2H5, ठीक है। और प्लस में क्या निकलेगा यहाँ से, NaCl, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे जाएंगे, देखो यहाँ पे प्रोपेनॉल दिया हुआ है और थायोनिल क्लोराइड है।
ये कौन सा मेथड है हमारा, कौन सा प्रोसेस है, डार्जन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कोई भी रीअरेंजमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट बनेगा, मतलब OH को किल करेगा यहाँ पे Cl, और आपका बनेगा क्लोरोप्रोपेन। तो CH3 CH2 CH2 Cl ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ब्यूट 1 और इस पे एडिशन है HBr का, प्रेजेंट किसकी है, पेरोक्साइड की यहाँ पे, ठीक है। किसकी प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे, पेरोक्साइड की, ठीक। तो पेरोक्साइड वाले में क्या होगा भाई, Br कहाँ जाएगा, प्राइमरी वाले कार्बन में जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा यहाँ पे। एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो Br आपका यहाँ पे ऐड होगा और H आपका यहाँ पे ऐड होगा। तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें CH3 CH2, यहाँ पे H आएगा तो CH2 हो जाएगा, ये भी बीच में बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे कौन आएगा, Br, ये बनेगा आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है इसको आप खुद से कर सकते हैं, HBr है, यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं दिया। यहाँ पे Br को कहाँ लगाना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, Br यहाँ पे लगाना है और हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से भी बन जाएगा। और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपका, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स था, ये वाला मार्कोनिकॉफ्स है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स में क्या करना होता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करना होता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। और मार्कोनिकॉफ्स में इसका उल्टा होता है। मार्कोनिकॉफ्स में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट हमें उस कार्बन पे ऐड करना होता है डबल बॉन्ड के जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, बट उसमें कभी कभी रीअरेंजमेंट भी होता है अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पे Bu का मींस ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल का मतलब CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। और इस पे क्या है Br, N का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल मींस स्ट्रेट चेन, प्लस में क्या दिया हुआ है KCN, और यहाँ पे प्रेजेंट किसकी दी है, इथेनॉल, ET का मींस है इथाइल, मतलब C2H5, और OH ग्रुप एज इट एज है, साथ में क्या दिया हुआ H2O, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो एक बात समझो ध्यान से, ये कैसा एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री, और ये जो KCN है यहाँ पे Br को हटाया, इसने क्या बनाया, ब्यूटाइल N ब्यूटाइल साइनाइड, मतलब CH3 CH2 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 CN, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी मैकेनिज्म बतानी है। और ये जो कार्बन है जिस पे हैलोजन लगा, ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। आपको SN1 और SN2 समझाए थे, याद हो तो। SN1 में आपको बताया था 3 डिग्री, क्या बताया था, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN2 में क्या बताया था आपको, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, ये आपको रेट बताया था। देखिए SN1 में इंटरमीडिएट पर डिपेंड होती है, इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन। और SN2 में क्या होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड होती है, मतलब जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पे रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे कम होगा, मिथाइल पे कम होगा, उससे ज्यादा किस पे होगा, 1 डिग्री पे। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री पे कौन सी होनी चाहिए, SN1 या SN2, तो यहाँ पे मैकेनिज्म होगी SN2। तो हमें SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करनी है। और SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे Br लगा हुआ है, और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और कार्बन पे 3 कार्बन का एक ग्रुप लगा है, कितने कार्बन का, 1 2 3, H कितने, उसमें 2 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन है, ठीक है। हमने क्या लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn माइनस है, वो कहां से अटैक करेगा, SN2 में कहां से अटैक करता है, बैक साइड से। तो क्या बनेगा, वहां से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, मतलब साइनाइड कार्बन के साथ में बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा ऐसे, और यहां से लिविंग ग्रुप अपना निकलना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। कार्बन पे क्या है, ऊपर को 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर को, और नीचे क्या है, C3H7, C3H7, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म इसमें हो जाएगी। मैकेनिज्म कौन सी होगी बच्चों, SN2, कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करनी है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। बेटा SN2 का डिस्प्लेसमेंट में ऑर्डर में लगाना है, ठीक है।
वही वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। ठीक है, यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो इसका मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी पार्ट तुम खुद से करके देखना। पहला क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में 2 पे मिथाइल है, एन का मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। 2 पर क्या है मिथाइल, 1 2, 2 पर मिथाइल हो गया, 2 पर ही क्या है ब्रोमो हो गया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन कितने डिग्री हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 3 डिग्री हो गया। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद अगला क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन, मतलब 5 कार्बन है, 5 हो गए। एन का मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। 1 पे क्या है ब्रोमो, ये क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। आप देख ही सकते हैं भाई, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उस पे एक ही कार्बन तो लिंक है, तो 1 डिग्री हो गया। उसके बाद अगला वाला एग्जांपल देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्या है 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे, एन लगा हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद 2 पे क्या है 1 2, 2 पे क्या है ब्रोमो, और ये जो कार्बन है 2 कार्बन से गिरा हुआ है, तो कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। फटाफट से आंसर लगा दो, कौन सा आंसर आएगा। अगर मैं इसको ए ऐड करूं, इसको बी ऐड करूं और इसको सी ऐड करूं, तो सबसे ज्यादा जो रेट होगी वो कहां होगी, 1 डिग्री वाले पे, दैट इज बी। उससे कम कहां पे होगी, सी वाले पे होगी, और उससे कम कहां पे होगी, ए वाले पे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये आगे वाले पार्ट भी करने हैं। इससे आगे की वीडियो, आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।